ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन में राजयोग का विशेष महत्व क्यों है। क्योंकि डिप्रेशन में जो राजयोग है वो एक रामबाण दवाई है, मेडिसिन है। क्योंकि जब हम कई बार बहुत सारी पढ़ाई या बहुत सारी चीजें करते हैं, मान लो अभी हम गृहस्थी के बारे में बात करते हैं, पारिवारिक बात, परिवार में बहुत सारा तनाव चल रहा है। क्योंकि आज बहुत सारी लोगों में खटास बनती जा रही है, तनाव बनता जा रहा है और दूरियां बनती जा रही हैं। तो उसके बीच में मुझे ये देखना है कि मैं किस चीज से दूर हूं। परिवार को भी मैं समय दे रहा हूं, अपने आप को भी समय दे रहा हूं, लेकिन मैं कौन सी चीज को मिस कर रहा हूं जिसको समय नहीं दे पा रहा हूं, और वो ही मेरे जीवन में इंपॉर्टेंस रखती है। वो है राजयोग मेडिटेशन। क्योंकि परमात्मा के साथ जो आपका नाता है वो किसी देहधारी के साथ नहीं हो सकता। भगवान के साथ जो आपका रिश्ता है, भगवान के साथ जो आपका संबंध है, वो किसी देहधारी के साथ नहीं हो सकता। आज आप मान लो किसी देहधारी के साथ आप बात शेयर करते हो, वो 4 लोगों को बता देगा, या वो आपकी कई बातों पर हंसेगा भी, ये कैसा मूर्ख है, देखो क्या बोल रहा है ये। लेकिन अगर वही बात आपने भगवान से शेयर की तो आपको भगवान मूर्ख नहीं कहेगा, वो कहेगा ये है मेरा साफ दिल वाला बच्चा। तो हमें आज सबसे ज्यादा परिवार को भी देखना है, स्वयं को भी देखना है, और तीसरा देखना है भगवान को। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि मेरे लिए बस परिवार जरूरी है, बाकी कुछ भी नहीं। पूजा पाठ किया तो किया, नहीं किया तो छोड़ दो। ज्ञान सुना तो सुना, नहीं सुना तो छोड़ दो। ज्ञान जबरदस्ती वाला नहीं है, भक्ति जबरदस्ती वाली नहीं है। उसको आप जितनी भावना के साथ करोगे, आपके लिए वो उतना ही फलदायक बनेगी। अगर आपने लाचारी हालत में भी भक्ति की या ज्ञान में चले, तो आपको हल्का फुल्का वो खुशी तो देगी, लेकिन वो सुकून नहीं देगी, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को खाली महसूस करेंगे। मीन्स भगवान ने आपके सामने पूरे रत्नों की, खजानों की भर भर के थालियां रखी, लेकिन जब भगवान ने कहा बच्चे उठाओ, तो आपकी हिम्मत नहीं उठाने की हुई। क्यों? क्योंकि मैंने इतना ओवरलोड वो चीजें कर रखी थी, अंदर की थालियां इतनी भर ली थी नेगेटिव चीज से, कि मेरे पास वो चीज रत्न रखने की तो कमी पड़ गई। कहां रखूंगा मैं? इसीलिए भगवान कहते हैं बच्चे, बुद्धि की जो थाली है उसको खाली कर दो। क्योंकि जब बुद्धि की थाली खाली होगी, मन भी आपका खाली होगा, तो भगवान जो चीजें आपको देता जाएगा, आपके अंदर वो भरता जाएगा, और वो आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, हर चीज के लिए सहयोगी बनेगा। और कौन नहीं चाहता है कि हम अपने परिवार में खुशियां लाएं? कौन नहीं चाहता है कि हम अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ना लाएं? कौन नहीं चाहता है कि हम आध्यात्मिकता से ना जुड़े? कौन नहीं चाहता कि हम भगवान को याद ना करें? हर कोई चाहता है, लेकिन बस हम समय की सीमा में बंधे हुए हैं। मेरे पास समय नहीं है, अभी जस्ट मेरा शरीर छूट जाए, मेरे पास तो समय समय है। मैं तब तो कह भी नहीं सकती कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि समय ने भी मेरे से समय छीन लिया, और फिर मैं कह रहा हूं मेरे पास समय ही नहीं है। समय ने ही आपको समय दिया है कि कुछ घड़ी में भी कुछ घड़ी भगवान को याद कर ले। हमने बहुत सारे भजन सुन लिए, बहुत सारे गीत सुन लिए, हर तरफ चीजें कर ली हमने, लेकिन बस एक चीज का ध्यान नहीं रहा कि जो भगवान मेरे को कह रहा है, क्या मैं उसकी मान रहा हूं? तो मीन्स परिवार, स्वयं और परमात्मा, जब ये तीनों चीजों में आपका संबंध अच्छा बैठ जाएगा, आपको किसी चौथे को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चौथा मीन्स डॉक्टर, वकील, जज या पुलिस, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। तो जीवन में किस चीज की कमी है? भगवान के अपनेपन की। हम भगवान को ओनली भगवान के रूप में देख रहे हैं, लेकिन भगवान को मुझे
उस रूप में देखना है जिस रूप में भगवान आपको देख रहा है। हम कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं और भगवान बच्चा बच्चा कहता जा रहा है। तो जब उसने बच्चा बनाया तो मैं क्या बन गया उसका? मान लो वो उसने तो मेरे को बच्चा बना लिया, वो मेरा बन गया पिता। तो पिता के साथ कितना पावरफुल कनेक्शन होता है। हम कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसा जब बाउंड एक पेरेंट्स का या पिता का परमात्मा के साथ हो जाएगा, तो उसमें भी हम बहुत सारी शक्तियां ले सकते हैं। और आपके परिवार में भले वो तनाव की चीजें आ रही हों, टेंशन वाली चीजें आ रही हों, मन मुटाव चल रहा हो, संबंधों में खटास पैदा हो रही हो, आप इतना स्मूथली उस चीज को हैंडल करके निकल जाएंगे और वो परिस्थिति कैसे हैंडल करके बाहर निकल गए आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि परिवार, स्वयं और परमात्मा, इन 3 चीजों पर विशेष अटेंशन हो कि मुझे परिवार को भी उतना ही समय देना है, स्वयं को भी उतना ही समय देना है और परमात्मा को भी उतना समय देना है। दिन में होते 24 घंटे, 24 घंटे में आप डिसाइड कर लो, क्योंकि इन 3 चीजों में ही इर्द-गिर्द जिंदगी घूम रही है। परिवार, स्वयं और या परमात्मा। तो जब इन 3 चीजों पर विशेष आपका अटेंशन होगा, तो आपको टेंशन कभी आएगा